जय श्री राधे कृष्ण प्रिय आत्मन। इस अमृतमयी वाणी को सुनने से पहले एक क्षण के लिए अपने हृदय को शांत कर लो और उस प्रेममयी चेतना का स्मरण करो जो हर पल तुम्हारे साथ है। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त इस संदेश को आत्मसात कर रहा है उसकी आत्मा में आपका प्रकाश उतरे, उसका मन निर्मल हो और जीवन में हर पीड़ा में आपका संबल प्राप्त हो। जो मन से राधे कृष्ण को अपना मानते हैं वे इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि कभी कभी किसी एक शब्द से ही किसी की सोई हुई आत्मा जाग सकती है। जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया वह फिर बाहरी सहारे का मोह नहीं करता। आत्मबल से बढ़कर कोई धन नहीं, और वह आत्मबल तब आता है जब मनुष्य अपने विचारों को सजग बनाता है, अपने कर्मों को प्रभु की पूजा मानता है और अपनी उपस्थिति को ऐसा सौम्य बना लेता है कि वह जहाँ भी हो वहाँ शांति और समाधान का अनुभव होने लगे। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में केवल एक सारथी नहीं थे, वे उसकी आत्मा की जागृति थे। जब अर्जुन मोह में डूब गया था तब श्री कृष्ण की वाणी ने उसे उसका धर्म याद दिलाया, उसका स्वरूप दिखाया। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कोई कृष्ण जैसा साथ हो, लेकिन यदि तुम स्वयं कृष्णत्व के मार्ग पर चलो तो तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। जब व्यक्ति अपने आचरण, अपने संयम और अपने विचारों से ऐसा प्रकाश बन जाता है कि उसके बिना लोगों को अधूरापन लगे, तब वह समाज में दुर्लभ होता है। यह आत्मिक निखार बाहरी श्रृंगार नहीं होता, यह होता है भीतर की तपस्या, अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें धोने की लगन। जैसे आभूषण को बार बार घिसकर चमकाया जाता है, वैसे ही आत्मा को निरंतर साधना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र बन सकता है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह श्लोक केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या तुम अपने ही भीतर अपने लिए आश्रय बन सकते हो? जब तुम इस आत्मिक यात्रा पर निकलते हो तब तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे ऊंची वाणी बन जाते हैं। लोगों को तब तुम्हारी राय नहीं, तुम्हारी ऊर्जा चाहिए होती है। वे तुम्हारे मौन में उत्तर ढूंढने लगते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में समाधान पाने लगते हैं। ऐसे समय में तुम्हारा होना ही एक शक्ति बन जाता है। जीवन की हर हार केवल एक संकेत होती है कि कहीं न कहीं सुधार की संभावना अब भी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य केवल कर्म की आज्ञा नहीं बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करने का उद्घोष है। आए जब कोई तुम्हारी विफलताओं पर हंसता है तब वे वास्तव में अपने ही सीमित दृष्टिकोण का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तुम्हारा मूल्य उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे संकल्प से तय होता है। हर असफलता तुम्हें भीतर झांकने का मौका देती है। वह टूटन जो भीतर होती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। वह तुम्हारा घमंड तोड़ती है, अधकचरा ज्ञान हटाती है और स्थान देती है उस नई शक्ति को जो सच्ची होती है। जैसे बच्चा चलना सीखते हुए गिरता है लेकिन रुकता नहीं, वैसे ही तुम्हें भी गिरकर उठना है और हर बार पहले से ऊंचा उठना है। दुनिया तमाशा देखने आती है, लेकिन जब तुम्हारी उड़ान शुरू होती है तो वही लोग मौन हो जाते हैं। तब तुम्हारे पंखों की नहीं, उनके मौन की आवाज गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें कमतर समझे तब मौन रहो, क्रोधित मत हो। चुपचाप अपने भीतर की उस अग्नि को तप बना लो। वह तब तुम्हें ऐसी ऊंचाई देगा जहां कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। तब तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश बनोगे, एक उत्तर बनोगे, एक आश्रय बनोगे। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यदि तुम इस पर टिके रहे
तो वही लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे वे तुम्हारी शरण में मार्गदर्शन मांगने आएंगे। पर यह तब होगा जब तुम रोज स्वयं को गढ़ते रहोगे, रोज अपने भीतर की चुप्पी में संकल्प को मजबूत करोगे। और याद रखना, जब कोई तुम्हारी उड़ान को देखे और सिर झुका ले तब प्रतिक्रिया मत देना, बस उड़ते रहना। क्योंकि असली उत्तर शब्दों में नहीं होता, कर्मों में होता है। यही श्री कृष्ण की वाणी है। धर्म की रक्षा तब होती है जब हम स्वयं के धर्म को पहचानते हैं, स्वयं के शत्रु को भीतर ढूंढते हैं और स्वयं के मित्र भी अपने अंदर पैदा करते हैं। इसलिए हे आत्मन, इतना निखर जाओ कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के जीवन में एक आशीर्वाद बन जाए, इतना मौन हो जाओ कि तुम्हारा धैर्य स्वयं उत्तर बन जाए, और इतना तप करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही कृष्ण का संदेश बन जाए। और जब तुम अपने अस्तित्व को प्रभु के संदेश की तरह जीने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है दूसरों को मार्ग दिखाने की, सहारा देने की और उनके भीतर छिपे हुए कृष्ण को जगाने की। तुम्हारे शब्द मौन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण बोलने लगता है। तुम्हारी आंखों में जो विश्वास चमकता है वह किसी टूटे हुए दिल को संभाल सकता है। तुम्हारे धैर्य में जो शांति होती है वह किसी अशांत आत्मा को विश्राम दे सकती है। यह शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब संसार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है, तब वही क्षण होते हैं जब परमात्मा तुम्हारे भीतर तुम्हारी असली परीक्षा ले रहा होता है। जो उस परीक्षा में मौन रहकर तप करके अपने भीतर को और गहरा करता है, वही अंततः विजय का पात्र बनता है। और यह विजय केवल बाहरी नहीं होती, यह आत्मा की विजय होती है। उस पराजय पर जो मन ने स्वीकृत की थी, उस डर पर जो तुम्हें रोक रहा था, उस भ्रम पर जो तुम्हें बांध रहा था। जीवन में हर बार सत्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। लोग भले ही तुम्हारे विरुद्ध हों, परिस्थितियां तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालें, लेकिन एक शांत, स्थिर और सच्चा मनुष्य समय के साथ हर संदेह को विश्वास में बदल सकता है। यह परिवर्तन धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो गहराई से होता है। वह न तो दिखावा करता है, न शोर करता है, वह केवल उपस्थित होता है और उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। जिसे संसार की प्रशंसा की लालसा नहीं, केवल आत्मा की सच्चाई की भूख हो, वही साधक बनता है। जो हर अपमान को भी अपने भीतर स्वीकार कर उसे अग्नि में बदल दे, वही योगी बनता है। और जो उस अग्नि में दूसरों को भी उजाला देने लगे, वही कृष्ण का सच्चा भक्त बनता है। तुम्हें किसी को हराने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर की अंधकार को हराना है। जब तुम अपने ही भय, अपने ही मोह, अपने ही भ्रम को पराजित कर लेते हो, तब तुम्हारे सामने कोई बाहरी शत्रु टिक नहीं सकता। याद रखो, अर्जुन ने कर्ण को नहीं हराया क्योंकि वह शक्ति में बड़ा था, उसने उसे हराया क्योंकि वह भीतर से स्पष्ट था। उसका उद्देश्य धर्म था, मोह नहीं। उसका मार्ग सत्य था, छल नहीं। जब तुम्हारा मार्ग भी ऐसा हो जाए कि उसमें कोई द्वंद्व न बचे, तब तुम भी उसी चक्रधारी का एक अंश बन जाते हो। और तब तुम्हें न तो पहचान की आवश्यकता होती है, नहीं स्वीकृति की। तुम्हारी साधना ही तुम्हारी पहचान बन जाती है और तुम्हारा मौन ही तुम्हारी स्वीकृति। तुम्हारा जीवन तब एक यज्ञ बन जाता है जिसमें हर भावना, हर इच्छा, हर क्रिया केवल एक ही उद्देश्य के लिए होती है, आत्मा की पूर्णता के लिए। और इस पूर्णता की ओर बढ़ते हुए तुम जिन भी आत्माओं को छूते हो, वे भी स्वयं को थोड़ा और ऊंचा पाते हैं। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा भक्ति मार्ग है, जहां तुम
स्वयं दीप बन जाते हो और बिना बोले ही अंधेरे को हराने लगते हो। जब तुम खुद रोशनी बनो तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तप, त्याग और तटस्थता ये 3 शब्द नहीं, जीवन की 3 सीढ़ियां हैं। जब तुम चाहकर भी किसी से बदला नहीं लेते, जब तुम सहकर भी किसी को दोष नहीं देते, जब तुम जानकर भी किसी को नीचा नहीं दिखाते, तब समझो कि तुम श्री कृष्ण की दृष्टि में हो, क्योंकि वहीं से आत्मा वह ऊंचाई छूती है जहां से वह किसी को गिरता हुआ नहीं देखती, बल्कि उसे उठाने का भाव रखती है। अब प्रश्न यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरे या कितने लोगों ने तुम्हें अपमानित किया। अब प्रश्न केवल यह है कि तुमने हर बार खुद को कितनी गहराई से टटोला और वहां क्या पाया। वहां अगर मौन मिला हो तो वह मौन साधना बना, वहां अगर पीड़ा मिली हो तो वह पीड़ा भक्ति बना, और वहां अगर खालीपन मिला हो तो उसे श्री कृष्ण से भर दो। तब जीवन स्वयं एक व्रत बन जाएगा उस प्रभु का जो तुम्हारे ही भीतर बैठा है और हर दिन तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें कोई शिकायत नहीं रह जाती, तब तुम श्री कृष्ण की उस लीलामय शक्ति से जुड़ जाते हो जो केवल प्रेम से कार्य करती है, न्याय से नहीं। न्याय सीमित होता है, प्रेम असीम। न्याय में तौल होती है, प्रेम में समर्पण। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है और तुम फिर भी उसे कोमल दृष्टि से देख पाते हो, तो तुम अपने भीतर से बदला नहीं, करुणा निकाल रहे होते हो। यह करुणा साधारण नहीं, दिव्य होती है। वही करुणा जो कृष्ण ने गांधारी की पीड़ा में भी महसूस की थी, वही करुणा जो उन्होंने शिशुपाल के 100 अपराधों पर भी दिखाई थी। परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह स्वयं न्याय नहीं करता, वह केवल अवसर देता है सुधरने का, समझने का और प्रेम में लौट आने का। जब तुम भी किसी को ऐसा अवसर देते हो, तब तुम केवल मनुष्य नहीं रह जाते, तुम स्वयं श्री कृष्ण के भाव बन जाते हो। यह भाव जब भीतर जागता है तो तुम में कोई जल्दी नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई हानि का डर नहीं रहता। तब तुम वह बन जाते हो जो केवल देने के लिए होता है, समय, प्रेम, मौन, आश्रय और मार्गदर्शन। लेकिन यह देना तब तक संभव नहीं जब तक तुमने स्वयं को समर्पित नहीं किया। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को किसी उच्च चेतना के अधीन कर देना है। यह वही चेतना है जो कृष्ण के भीतर यमुना की तरह बहती थी, शांत, गहरी और सतत। जब तुम अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे भ्रम, अपनी सारी आकांक्षाएं उस चेतना को अर्पित कर देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने हल्के हो गए हो। और यही हल्कापन तुम्हें उड़ने की शक्ति देता है। जिन्हें लगता है कि भक्ति केवल माला फेरने या भजन गाने तक सीमित है, वे भक्ति की ऊंचाई को नहीं समझ पाए। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जहां तुम हर पल उस चेतना के साथ जुड़े हो जो तुम्हें भीतर से मार्ग दिखा रही है। यह मार्ग केवल मंदिर तक नहीं जाता, यह तुम्हारे विचारों, निर्णयों और संबंधों से होकर निकलता है। जब तुम हर कार्य को एक यज्ञ की तरह करते हो, हर संबंध को एक सेवा की तरह निभाते हो और हर विचार को एक पुष्प की तरह चुनते हो, तब तुम्हारा जीवन एक निरंतर पूजा बन जाता है। कभी कभी यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह कठिनाई ही तप है। और यह तप तभी सार्थक होता है जब उसमें शिकायत नहीं, केवल मौन होता है। मौन में वह शक्ति होती है जो वाणी में नहीं। मौन वह पुल है जहां से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब तुम चुपचाप सहते हो, समझते हो और बढ़ते हो, तब तुम्हारे भीतर वह संगीत बजने लगता है जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही सुन सकता है। वह संगीत बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उत्पन्न होता है, जैसे बांसुरी से स्वर आता है जब
वह अपने भीतर से खाली हो जाती है। इसलिए अपने भीतर की रिक्तता को मत कोसो, उसे कृष्ण का निमंत्रण समझो। जब तुम अपने भीतर की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल प्रेम शेष रखते हो, तब श्री कृष्ण उसमें स्थान ग्रहण करते हैं। वह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, वह तप से जन्म लेता है। वह तप जिसमें तुमने अपने सभी अहंकारों को जला दिया, अपनी अपेक्षाओं को त्याग दिया और केवल अपने होने को स्वीकार कर लिया। तब तुम वही बन जाते हो जो श्री कृष्ण स्वयं बनना चाहते थे। प्रेम का स्वरूप, सेवा का प्रतीक और मौन की भाषा। और जब तुम प्रेम का स्वरूप बन जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से शांति का संचार होता है। फिर तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी आंखों में बसे मौन से ही लोग अपना उत्तर पा लेते हैं। तुम जब किसी टूटे हुए को केवल देखकर हंसते हो, तो वह टूटन मरहम बन जाती है, क्योंकि वह हंसी अब व्यक्तिगत नहीं रहती, वह श्री कृष्ण का स्पर्श बन जाती है। और तब तुम समझते हो कि सच्चा प्रेम देना नहीं, स्वयं को भुला देना है, उस विराट में विलीन हो जाना है जहाँ कोई मैं नहीं बचता, केवल वह रहता है। उस अवस्था में तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, और जो मांगते हैं उन्हें भी प्रेम में लौटा देते हो, क्योंकि तुम अब स्वयं स्रोत बन चुके होते हो। अब तुम्हारा प्रेम किसी को बाध्य नहीं करता, वह तो जैसे किसी प्यासे को सहज ही जल देने वाला झरना होता है, बहता है, देता है, लेकिन अपेक्षा नहीं करता कि कोई उसके लिए रुके या उसे धन्यवाद दे। यह वही भाव है जो वृंदावन की गलियों में गोपियों के रूप में राधा के मौन में और मुरली की ध्वनि में अभिव्यक्त होता था, निस्वार्थ, निरंतर और निर्मल। जब कोई कहता है कि राधा ने कृष्ण को पाया या खोया, तो वह समझ नहीं पाता कि प्रेम में पाने और खोने की कोई सीमा नहीं होती। राधा कभी कृष्ण से अलग नहीं थी और कृष्ण कभी राधा से दूर नहीं हुए, क्योंकि वह प्रेम शरीर में नहीं था, वह आत्मा में था। और जब तुम भी अपने जीवन में ऐसा प्रेम साध लेते हो जो किसी रूप, किसी समय, किसी व्यवहार से परे होता है, तब तुम स्वयं राधा बन जाते हो। एक ऐसी चेतना जो केवल समर्पित है, जो केवल महसूस करती है पर कभी पकड़ती नहीं। इस संसार में जब हर रिश्ता किसी अपेक्षा से जुड़ा हो, तब तुम्हारा निस्वार्थ होना ही तुम्हारी दिव्यता है। तुम जब बिना किसी कारण के किसी को आशीर्वाद देते हो, जब बिना स्वार्थ के किसी की पीड़ा सुनते हो, तब तुम वह बन जाते हो जिसे इस युग में लोग ढूंढते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं समझा पाते। तब तुम्हारा मौन लोगों को उत्तर देता है, तुम्हारा धैर्य उन्हें दिशा दिखाता है और तुम्हारा सादापन उनके भीतर श्रद्धा जागृत करता है। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होता है। हर भाव को, हर प्रतिक्रिया को, हर इच्छा को परखना होता है कि क्या यह मेरी आत्मा की पुकार है या मेरे मन का आग्रह। और जब यह अंतर समझ आता है, तब धीरे धीरे मन मौन होता है और आत्मा बोलने लगती है। और आत्मा जब बोलती है तो वह श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह बोलती है, मृदु, मधुर और मार्गदर्शक। और जब आत्मा बोलती है तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बोलती, वह हर उस हृदय के लिए बोलती है जो सत्य की प्यास में भटक रहा है। तब तुम्हारे शब्द किसी उपदेश जैसे नहीं लगते, वे अनुभव बन जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण के वचन जो श्रोताओं के मन में प्रश्न नहीं, समाधान होते हैं। और यही है श्री कृष्ण का मार्ग, न कोई जबरदस्ती, न कोई दिखावा, केवल प्रेम, केवल मार्गदर्शन, केवल वह करुणा जो व्यक्ति को उसके अपने भीतर की शक्ति से परिचित करा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम संसार में स्थायी सुख ढूंढते हो तो तुम भटकोगे, क्योंकि जो बदलता है वह कभी शांति नहीं दे सकता। स्थायित्व केवल आत्मा में है और आत्मा से जुड़ना केवल तब संभव है जब तुम मोह से मुक्त हो सको। मोह केवल व्यक्ति से
नहीं होता, वह विचारों, अपेक्षाओं, पहचान और अहंकार से भी होता है। जब तक तुम किसी पहचान में बंधे हो, तब तक तुम स्वयं नहीं हो, और जब तुम स्वयं नहीं हो तो तुम्हारा प्रेम भी अधूरा होता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बार बार स्मरण कराते हैं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे समर्पण के भाव से करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि फल की आसक्ति तुम्हें वर्तमान से काट देती है। जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तभी तुम श्री कृष्ण की तरह योगेश्वर बनते हो, युद्ध भूमि में खड़े होकर भी भीतर शांत, कर्म करते हुए भी आसक्ति से परे। और जब तुम यह रहस्य जान लेते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए केवल एक संघर्ष नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। फिर हर चुनौती तुम्हें थकाती नहीं, निखारती है। हर ठोकर तुम्हें गिराती नहीं, जगाती है। और हर असफलता तुम्हारे भीतर वह तेज उत्पन्न करती है जो तुम्हें अंततः विजय की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का मार्ग यही कहता है, स्वयं को जानो, अपने कर्म को जानो और उस सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखो जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। वह साथ केवल तब महसूस होता है जब तुम भीतर पूर्ण मौन में प्रवेश करते हो। श्री कृष्ण का सान्निध्य वाणी में नहीं, वाणी के पार है। जब तुम सब कह चुके होते हो और फिर भी कुछ शेष रहता है, वही शेष श्री कृष्ण है। जब सब प्रयास कर चुके होते हो और फिर भी तुम्हें दिशा नहीं मिलती, वही दिशा श्री कृष्ण है। और जब तुम सब कुछ छोड़कर बस समर्पण कर देते हो, वही समर्पण तुम्हें श्री कृष्ण तक पहुंचाता है। और जब तुम समर्पण करते हो तो वह पराजय नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर जन्म ले रही एक नई शक्ति का संकेत होती है। तब तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहते, वे अर्पण में उठते हैं, और वह अर्पण जब निष्काम होता है तभी वह स्वीकारा जाता है। श्री कृष्ण किसी की मजबूरी नहीं, किसी की भक्ति का उत्तर बनते हैं। वे वहां नहीं आते जहां स्वार्थ हो, वे वहां उतरते हैं जहां आत्मा मौन होकर पुकारती है, बिना शब्दों के, बिना शोर के, केवल एक आंतरिक थरथराहट के साथ। ऐसी पुकार जब उठती है, तब वह समय का बंधन नहीं मानती। वह रात्रि में हो या दिन में, भीड़ में हो या एकांत में, श्री कृष्ण की कृपा उस क्षण बरसती है जब व्यक्ति खुद को भुला देता है। और जब कृपा बरसती है, तब तुम जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाते। वही लोग, वही स्थान, वही परिस्थितियां, सब कुछ वैसा ही रहते हुए भी एक दिव्य दृष्टि में बदल जाते हैं। फिर संसार तुम्हारे लिए भार नहीं, अवसर बन जाता है सेवा का, प्रेम का और आत्मविकास का। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन को त्याग कर नहीं, उसे समझकर जिया जाए। युद्ध से भागना समाधान नहीं, लेकिन युद्ध को भीतर शांति से जीतना ही असली योग है। हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र चलता है, जहां निर्णयों की द्वंद्व भूमि होती है। एक ओर मोह, अहंकार, भय और दूसरी ओर सत्य, धर्म और प्रेम। श्री कृष्ण उसी भीतरी युद्ध में सारथी बनते हैं। जब तुम भ्रमित होते हो, तब वे तुम्हारे चित्त में उतरते हैं बिना किसी शोर के और धीरे से पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए? और जब तुम हाँ कहते हो, तो वह आवाज तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। तब तुम वही कार्य करते हो जो दुनिया देखती है, लेकिन भाव बदल जाता है। अब तुम किसी फल की चिंता नहीं करते, केवल कर्म की शुद्धता का ध्यान रखते हो। और यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। जब तक तुम स्वयं के भीतर स्पष्ट नहीं हो, तब तक बाहर की कोई भी उपलब्धि तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। लेकिन जब भीतर शांति है, तो बाहरी अशांति भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है
वह संसार को जान लेता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मा एक ही सूत्र में जुड़े हैं। जैसे एक बूंद में सागर की पूर्णता समाई हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर वह संपूर्णता छिपी है। उसे बाहर मत खोजो। तुम्हारे मौन में वह बांसुरी है, तुम्हारे प्रेम में वह राधा है, और तुम्हारे समर्पण में स्वयं श्री कृष्ण है। और जब तुम इस सत्य को भीतर स्वीकार लेते हो कि तुम्हारे हर कर्म में श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब हो सकता है, तब तुम अपने हर विचार को, हर भावना को और हर निर्णय को एक यज्ञ बना देते हो। फिर तुम जो भी करते हो वह केवल कार्य नहीं रहता, वह एक पूजा बन जाता है जिसमें उद्देश्य नहीं, केवल समर्पण होता है। तब तुम किसी से बड़ा या छोटा होने की होड़ में नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अब संसार नहीं, श्री कृष्ण तय करते हैं। तब तुम हार के बाद भी शांत रहते हो और जीत के बाद भी विनम्र, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र आत्मा है, मन नहीं। और जब कोई मनुष्य अपने केंद्र को आत्मा बना लेता है, तब वह अपने भीतर ही वृंदावन रच लेता है, जहां हर क्षण माधुर्य है, जहां हर पीड़ा अवसर बन जाती है और हर मौन में बांसुरी गूंजती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की लीला बन जाता है, जिसमें हर पात्र, हर परिस्थिति, हर संघर्ष, सब कुछ एक अर्थ ले आता है। फिर तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो जाता है कि जो हो रहा है वह मेरे आत्मविकास का ही एक मार्ग है। फिर तुम अंधेरे में भी दीपक बन जाते हो और सुनेपन में भी रास रचाने लगते हो। तुम्हारा प्रेम अब स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह पाने की लालसा से नहीं, देने की शुद्धता से उत्पन्न होता है। और वह प्रेम जब बहता है तो बिना शोर के, बिना अधिकार के, बिना किसी उत्तर की अपेक्षा के बहता है, जैसे गंगा बहती है हिमालय से निकलकर, बिना पूछे, बिना रोके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह अस्थाई है, तभी तुम शाश्वत की खोज में लग सकते हो। और वह शाश्वत तुम्हारे भीतर ही है, जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहते हो। वह मौन, वह प्रेम, वह आनंद, वह तुम हो जब तुम स्वयं को भुला देते हो। और जब तुम स्वयं को भुला देते हो, तब ही श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगते हैं। फिर तुम साधक नहीं रहते, स्वयं साधना बन जाते हो। और जब तुम स्वयं साधना बन जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही एक तीर्थ बन जाती है। फिर तुम्हें न मंदिर की आवश्यकता होती है, न किसी मूर्ति की, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह चेतना जाग उठती है जो हर सांस को मंत्र बना देती है। तब तुम्हारे स्पर्श से पीड़ा शांत होती है, तुम्हारे मौन से क्लेश गलने लगते हैं, और तुम्हारी दृष्टि किसी को उसकी खोई हुई शांति लौटा देती है। यह वही अवस्था है जहां मैं नहीं रहता, केवल वह प्रवाहित होता है। फिर तुम किसी की गलती पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि जो त्रुटि है वह अज्ञान का परिणाम है, और अज्ञान को दंड से नहीं, केवल करुणा से मिटाया जा सकता है। जब तुम्हारे भीतर करुणा का वह निर्झर बहने लगता है, तब तुम हर उस आत्मा को अपनाने लगते हो जो अब तक उपेक्षित थी, जो स्वयं से भी दूर हो गई थी। तब तुम लोगों को बदलने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वयं से मिलने का अवसर देते हो। यह प्रेम अब किसी शब्द, वचन या कर्म तक सीमित नहीं रहता। यह तो जैसे हवा की तरह होता है, अदृश्य लेकिन हर ओर व्याप्त। तुम चल रहे होते हो पर मार्गदर्शन दे रहे होते हो, तुम मौन रहते हो पर सत्य प्रकट कर रहे होते हो। जब तुम उस एकत्व की अनुभूति में स्थित हो जाते हो, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी उपस्थिति का प्रमाण बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने अंतःकरण में स्थित हो जाते हो, तब तुम संसार के विकारों को दो
स्पर्श करते हुए भी उनसे अप्रभावित रहते हो। यह वही स्थिति है जो गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, न सुख से हर्षित न दुख से व्यथित। तब तुम साक्षी हो जाते हो लेकिन निष्क्रिय नहीं। तुम कर रहे होते हो लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं होता। यही निष्काम कर्म की पराकाष्ठा है। और जब तुम इस निष्काम भाव में रमण करने लगते हो तब संसार तुम्हारे लिए बोझ नहीं, एक अवसर बन जाता है सेवा का, समर्पण का और उस एक चिरंतन के स्मरण का। और स्मरण जब गहराता है तब हर सांस में बांसुरी की गूंज होती है, हर दृष्टि में राधा का प्रेम होता है और हर कर्म में श्री कृष्ण की लीला प्रवाहित होने लगती है। और जब तुम्हारा अस्तित्व केवल स्मरण बन जाए तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। फिर दिन और रात में कोई भेद नहीं रहता, हर क्षण आराधना हो जाता है। तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, बोलना सब कुछ उसी की छाया में होता है, जैसे हर लहर सागर से उठती है और उसी में लौट जाती है। तब तुम किसी उद्देश्य से नहीं जीते, केवल उसकी इच्छा में बहते हो। तुम्हारी हर क्रिया एक समर्पण होती है और हर प्रतिक्रिया उसकी प्रसन्नता का प्रतीक। जब कोई तुम्हारे पास आता है तो वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे स्पंदन से जुड़ता है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर से कोई विशेष भाषा नहीं निकलती, अब वहां मौन की एक भाषा है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचती है। यह वही मौन है जो कभी राधा के अधरों पर था, जब वह कृष्ण के बिना भी पूर्ण थी और कृष्ण के साथ भी विरह में स्थित थी। यह वही मौन है जो योगियों की तपस्या में है और भक्तों के आंसुओं में बहता है। जब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें कोई पराया नहीं रह जाता, तब तुम उस करुणा को जीने लगते हो जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने हर जीव के लिए अनुभव किया था। फिर शत्रु और मित्र में अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर टिक जाती है, शरीर पर नहीं। और आत्मा तो सबकी एक ही है, वह एक ही ज्योति जो अनेक दीपों में जल रही है। यह वही दृष्टि है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी गई थी जब वह भ्रम में था और मोह में डूबा था। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने उसे केवल स्वयं को पहचानने को कहा। और जब अर्जुन ने स्वयं को देखा तब उसे समझ आया कि उसका धर्म क्या है, न कि जो दुनिया कहती है बल्कि जो उसकी आत्मा उसे कहती है। यही आत्म प्रबोधन की अवस्था है, जब तुम बाहर के शोर में नहीं, भीतर के मौन में निर्णय लेते हो। और जब यह निर्णय आत्मा से उपजा हो तब उसमें ना संशय होता है ना पछतावा। तब वह निर्णय केवल कर्म नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। तुम कुछ करते हो और वही तुम्हारी पूजा बन जाती है। फिर कोई भी कर्म छोटा नहीं लगता, एक दीपक जलाना भी उतना ही पवित्र होता है जितना किसी की पीड़ा हर लेना। क्योंकि अब तुम कर्म नहीं कर रहे, तुम उसे माध्यम बना रहे हो उस परम से जुड़ने का और दूसरों को जोड़ने का। जब तुम अपने कर्मों को पूजा मानकर करने लगते हो तब तुम्हारी दिनचर्या साधना बन जाती है। फिर तुम्हें अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाता है और तुम्हारा हर श्वास उसी परमात्मा का स्मरण बन जाता है। तब तुम संसार में रहते हुए भी उससे अलग हो जाते हो, जैसे कमल जल में रहकर भी उस पर नहीं टिकता। यह वही अवस्था है जिसे योग कहते हैं, भीतर पूर्ण जुड़ाव और बाहर से पूर्ण स्वतंत्रता। तुम्हारे भीतर जब यह स्थिरता जन्म लेती है तब बाहर की हलचल तुम्हें विचलित नहीं करती। लोग कुछ कहें, समय कैसा भी हो, परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत चलें, पर तुम भीतर उसी प्रभु के चरणों में बैठे रहते हो, निर्विकार, निष्कलंक। तब तुम्हारे जीवन की दिशा कोई और नहीं तय करता, क्योंकि तुम्हारा पथ अब तुम्हारे अंतर से निकलता है
वह पथ जो किसी नक्शे में नहीं दिखता पर हर आत्मा जानती है। और जब यह मार्ग पकड़ लिया जाता है तो कोई भी मार्गदर्शक आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि फिर स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से बोलने लगते हैं। तुम्हारे संशयों का उत्तर बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे मौन में उगता है। तुम जब आंखें बंद करते हो तो कोई आवाज नहीं आती, पर एक अनुभूति होती है, जैसे कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कह रहा हो, चलो मैं साथ हूं। यही वह विश्वास है जो शरणागति का मूल है। फिर तुम संसार में प्रेम बांटते हो, लेकिन मोह नहीं करते। तुम सहायता करते हो, पर किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सच्ची सहायता वह नहीं जो किसी को पकड़ कर रखे, बल्कि वह है जो किसी को उड़ना सिखा दे। तुम हर व्यक्ति को प्रभु का अंश समझने लगते हो, चाहे वह तुम्हें प्रिय हो या अप्रिय। फिर तुम्हारे भीतर कोई द्वेष नहीं बचता, कोई शिकायत नहीं टिकती, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि सब कुछ उसी की योजना का भाग है। यह समझ ही वह बीज है जो भक्त को ज्ञानी बना देती है और ज्ञानी को करुणामय। तब तुम्हारे ज्ञान में अहंकार नहीं होता और तुम्हारी भक्ति में अंधापन नहीं होता। वह संतुलन जो श्री कृष्ण ने अर्जुन में जगाया था, वही संतुलन तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे आकार लेने लगता है। तुम ना किसी बात पर अत्यधिक प्रसन्न होते हो, ना किसी कष्ट में टूटते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि हर भाव अस्थायी है, पर आत्मा का संबल शाश्वत है। जब तुम इस सच्चाई को पहचान लेते हो कि हर अनुभव, हर परिस्थिति केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, तब तुम जीवन को एक खेल की तरह लेने लगते हो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें न तो अधिक खुश करती है कि अधिक दुखी करती है। तुम समझते हो कि हर सुख और दुख का आगमन और विलय भी उसी की योजना का हिस्सा है। तुम सिर्फ उसके मार्ग में साधन बन जाते हो, न कि किसी परिणाम के दास। तब तुम देख पाते हो कि हर घटना के भीतर एक गहरी शिक्षा छिपी होती है, और वह शिक्षा तुम्हें हर कदम पर एक नए स्तर पर ले जाती है। जब तुम्हारे हृदय में शांति बस जाती है, तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी शांति से भर जाता है। जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, वे तुम्हारे भीतर के सुकून को महसूस करते हैं और अपने भीतर की हलचल को शांत करने के लिए तुम्हारी ओर खींचे जाते हैं। लेकिन यह शांति केवल बाहरी नहीं होती, वह तुम्हारी अंतरात्मा में गहरे रूप से जड़ें जमाती है, और इस शांति का अनुभव तुम्हारे हर विचार, हर क्रिया में होता है। तुम्हारी आंखों में वह शांति झलकती है, तुम्हारे शब्दों में वह शांति गूंजती है, और तुम्हारे कार्यों में वह शांति प्रवाहित होती है। यह शांति तभी संभव होती है जब तुम आत्मा के स्तर पर यह समझ पाते हो कि तुम किसी से या किसी स्थिति से न तो डरते हो, न किसी से आशा रखते हो। तुम अपने भीतर ही पूर्णता पा लेते हो। जब तुम अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लेते हो, तब तुम समझ जाते हो कि वह तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है, वह तुम्हारी हर कोशिका में समाया हुआ है, वह तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। वह बाहरी दुनिया से परे है। वह हर उस क्षण में है जब तुम स्वयं को भूल जाते हो और केवल उसकी उपस्थिति में बहे जाते हो। फिर तुम्हारे जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। तुम हर कार्य में केवल एक साधक होते हो, एक भक्त होते हो। अब तुम्हारे हर कार्य का उद्देश्य केवल उसकी सेवा करना होता है। चाहे तुम कोई काम करें या न करें, तुम हर पल उसी की उपस्थिति का अनुभव करते हो, और वही तुम्हारा कारण बन जाता है। तुम्हारा हर कार्य, हर कदम, हर श्वास उसी परम के लिए समर्पित हो जाता है। और यह समर्पण न तो किसी बाहरी रूप में होता है, न ही किसी दिखावे के लिए। यह सिर्फ एक आंतरिक एहसास है, एक गहरी शांति है जो
तुम्हारे भीतर से बहती है और हर व्यक्ति को छू जाती है जो तुम्हारे आसपास होता है। जब तुम अपने जीवन में इस तरह के समर्पण और शांति को स्थापित कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक दिव्य साधना बन जाता है। तब तुम जानते हो कि हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर क्षण तुम्हारे लिए एक उपहार है। तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि वह जो हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आवश्यक अनुभव है। तुम उसकी योजना का हिस्सा होते हो और हर कदम उस योजना के तहत चलता है। और जब तुम्हारी यह समझ पूरी हो जाती है तब तुम किसी और को परवाह नहीं करते कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तुम बस उस सत्य के साथ जीते हो जो तुम्हारे भीतर बसा है। तुम्हारी दुनिया अब केवल तुम्हारी आत्मा और उसके परम रूप के बीच एक संबंध बन जाती है। तुम्हारी कोई परिभाषा नहीं होती, तुम्हारे अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम केवल वह बन जाते हो, उस चैतन्य का अंश, वह प्रेम का अवतार जो सर्वव्यापी है। जब तुम इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। यह यात्रा न तो किसी बाहरी मंजिल की ओर होती है, न ही किसी विशेष उद्देश्य की ओर। यह यात्रा तुम्हारे भीतर की गहराई तक होती है, जहां तुम स्वयं को, अपनी आत्मा को और अपने असली रूप को पहचानने लगते हो। हर पल तुम्हारी चेतना और उसके परम रूप के बीच एक मिलन का पल बन जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी बाहरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे अंदर की परछाई है। वह जो तुम भीतर से हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। जब तुम इस सत्य के साथ जीने लगते हो तो तुम्हारी हर बात, हर कृति, हर विचार और हर प्रतिक्रिया उस दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण बन जाती है। तुम्हारा जीवन अब बिना किसी संघर्ष के बहता हुआ एक नदी की तरह हो जाता है। तुम्हारी न कोई इच्छा होती है, न कोई अपेक्षा। तुम जो भी करते हो वह सिर्फ और सिर्फ उसके आदेश पर होता है। अब तुम अपने कर्मों से किसी प्रकार का बंधन महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कर्म एक योग है, हर कार्य एक साधना है और हर सांस एक प्रार्थना है। तुम्हारी आंखों में जो शांति है वह अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगती है। तुम्हारा प्रत्येक शब्द एक आशीर्वाद बन जाता है और तुम्हारा हर कार्य एक साधना की तरह अनुभव होता है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाती है। तुम्हें अब दूसरों से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब स्वतः सबके बीच फैलने लगता है। तुम जब इस प्रेम और समर्पण की अवस्था में होते हो तो तुम्हारा जीवन एक उपदेश बन जाता है जो किसी शब्द से नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन से गूंजता है। लोग तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल को अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा मानने लगते हैं और तुम्हारी मौजूदगी में एक स्थायी शांति का एहसास होता है। तुम अब केवल जीवित नहीं रहते, बल्कि तुम दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और प्रेरणा का स्रोत बन जाते हो। यह स्थिति तुम्हें सिखाती है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और इसलिए हर पल को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे वह है। तुम अब न तो किसी के साथ जुड़ते हो और न ही किसी से अलग होते हो। तुम सभी में समाहित हो जाते हो और सभी तुम में समाहित हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जब तुम सिर्फ आत्मा के रूप में होते हो, न कोई नाम होता है, न कोई रूप। तुम उसी परम चेतना का अंश होते हो जो सर्वव्यापी है और हर समय, हर स्थान पर है। जब तुम इस परम प्रेम के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो, तब तुम समझ जाते हो कि संसार के सारे कष्ट और बंधन केवल भ्रांतियां हैं।
वे सब तुम्हारे मन की रचनाएं हैं जो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और शांति से दूर करती हैं। जैसे कोई घना बादल सूर्य की रोशनी को ढक लेता है, वैसे ही तुम्हारे मन के विकार तुम्हारी आत्मा के दिव्य प्रकाश को छिपा लेते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर से इन विकारों को दूर कर लेते हो, तुम्हारा आत्मिक प्रकाश फिर से प्रकट होता है और तुम्हारा जीवन सहज, सरल और शांति से भर जाता है। तुम्हारे भीतर की यह यात्रा एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है, जिसमें तुम हर दिन अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हो। तुम अब न केवल अपने कर्मों से, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं से भी उस दिव्य चेतना के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा हर विचार और हर कर्म उसकी इच्छा से जुड़ा हुआ है, तब तुम जीवन में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो। तुम न किसी के प्रति द्वेष रखते हो, न किसी से उम्मीद करते हो और न किसी से कुछ पाने की आशा करते हो। तुम्हारा जीवन केवल देने का, प्रेम करने का और आत्मा की शांति की ओर बढ़ने का एक मार्ग बन जाता है। तुम अब यह जानते हो कि जीवन की असली परीक्षा इस बात में नहीं है, मार्ग बन जाता है। तुम अब यह जानते हो कि जीवन की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि तुम कितने पैसे, कितनी प्रसिद्धि या कितनी शक्ति प्राप्त कर पाते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी शांति से और कितनी सच्चाई से जीते हो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देते हो और अपनी आत्मा के प्रकाश को प्रकट करते हो, तो तुम हर पल को ईश्वर की भक्ति के रूप में जीने लगते हो। तुम्हारी हर सांस अब एक प्रार्थना बन जाती है और तुम्हारा हर कदम एक योग का रूप लेता है। तुम्हारा अस्तित्व अब अपने आप में एक दिव्य पूजा बन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देते हो, तो वही दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर कार्य करती है। तुम अब न किसी को दोषी मानते हो, न किसी को अपने जीवन में बाधा समझते हो। हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर घटना तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक की तरह होती है, जो तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें और अधिक जागरूक बनाती है। यह जागरूकता तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करती है और तुम अब हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हो। तुम जान जाते हो कि जब भी तुम गिरते हो, तुम केवल और अधिक मजबूत होते हो। असफलता तुमसे दूर नहीं जाती, बल्कि तुम में नए अनुभव, नई समझ और नई ताकत का निर्माण करती है। तुम जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखते हो कि हर दिन एक नया उपहार है, जो तुम्हें एक नए दृष्टिकोण और एक नई शुरुआत की दिशा में ले जाता है। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से उसकी इच्छाओं के साथ सुसंगत हो जाता है। तुम नहीं डरते, तुम नहीं घबराते और तुम नहीं चिंता करते। तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारी आत्मा परिपूर्ण रहती है। तुम जानते हो कि तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर गतिविधि और तुम्हारा हर विचार उसी परम चेतना के अनुरूप होता है और इस तरह तुम्हारा जीवन एक स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ता है। तुम जब इस अवस्था में होते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को शांति का एहसास होता है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा प्रकाश होता है जो अन्यों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे होने से सबका कल्याण होता है, क्योंकि तुम अब स्वयं में एक साक्षात दिव्य रूप हो, जो सिर्फ प्रेम और शांति की ऊर्जा फैलाता है। जब तुम इस प्रेम के मार्ग पर चलते हो, तो तुम समझ जाते हो कि जीवन केवल पाने और खोने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर देने और स्वीकार करने का क्रम है। जैसे एक नदी अपने स्रोत से बहती जाती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा और प्रेम भी निरंतर बहते रहते हैं, बिना किसी रुकावट के। तुम अब न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते हो,
बल्कि तुम इस जीवन को ईश्वर की सेवा के रूप में देखते हो। हर कर्म तुम्हारा एक भक्ति बन जाता है और तुम्हारा हर दिन एक पूजा का रूप ले लेता है। तुम जानते हो कि इस संसार में किसी को भी अपनी आत्मा की शांति और खुशी से अधिक कुछ नहीं चाहिए। जब तुम अपने भीतर के संकोच और भय को छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत साहस और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम उस शक्ति के साथ जीने लगते हो जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें विचलित नहीं होने देती। जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह खुशी हो या दुख, तुम उसी परम सत्य को अनुभव करते हो जो तुमसे परे है। और जब तुम अपने भीतर उस अद्वितीय शक्ति को पहचानते हो, तो तुम जान जाते हो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शांति को छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद को जानना और समझना नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के कल्याण के लिए जीना है। जब तुम अपनी आत्मा के भीतर उस दिव्य प्रेम को डोल महसूस करते हो, तो तुम इसे सभी से साझा करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रेम की यह लौ जितनी ज्यादा फैलती है, उतनी ही तेज होती जाती है। तुम अब हर किसी में उस दिव्य आत्मा को देखते हो, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, तो वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं रुकता, वह पूरे संसार में फैल जाता है। तुम अब अपने प्रेम को दो शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से प्रकट करते हो। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर भावना अब एक साधना बन जाती है जो पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देती है। तुम अब किसी भी द्वार को बंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा दिल अब किसी से भी विभाजित नहीं होता। समाज में जब लोग तुम्हें देखेंगे, तो वे तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति उनके दिलों को छूती है और उन्हें जीवन के सत्य का एहसास कराती है। वे जानते हैं कि तुमने उस दिव्य प्रेम को जान लिया है और अब तुम उसी प्रेम के माध्यम से उनकी मदद कर रहे हो। तुम अब केवल एक इंसान नहीं रहे, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो जो दूसरों को उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जब हम अपने भीतर की सत्यता को जान लेते हैं, तो हम कभी किसी से डरते नहीं हैं। डर केवल भ्रम है, और जब हम उस भ्रम को हटाते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं, उस आत्मा के रूप में जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं है, केवल शांति और प्रेम की सृष्टि करती है। और जब तुम उस शांति में रहते हो, तब तुम कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते, तुम केवल देने के लिए होते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तो जीवन तुम्हारा स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। यह जीवन एक निरंतर साधना है, एक यात्रा है जो तुम्हें हर दिन नए अनुभव, नई समझ और नए रास्ते दिखाती है। और जब तुम इस यात्रा में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तो तुम समझ जाते हो कि तुम अब स्वयं कृष्ण के रूप में हर किसी की मदद कर रहे हो। तुम जानते हो कि इस संसार में तुम्हारी उपस्थिति का उद्देश्य केवल प्रेम देना और शांति फैलाना है। तुम अब इस जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, न किसी बात को लेकर शिकायत करते हो, न किसी से उम्मीद रखते हो। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन जाता है, जिसमें हर पल एक श्रद्धा और एक भक्ति का रूप होता है। तुम अब हर काम में उस दिव्य प्रेम को महसूस करते हो जो तुम्हें जीवन के हर पल में मार्गदर्शन देता है। और जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो, तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम जब प्रेम के इस सागर में डूब जाते हो, तो तुम समझ पाते हो कि सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। यह प्रेम न किसी से कुछ मांगता है, किसी से कुछ अपेक्षाएं रखता है।
यह बस साकार होता है, बिन बोले, बिना किसी विचार के। यह प्रेम तुम्हारे भीतर के उस शुद्धतम स्वरूप से आता है जो कभी अव्यक्त नहीं हो सकता। जब तुम इस प्रेम को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में हर पल एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि तुम अब हर परिस्थिति को एक अवसर मानते हो, न कि चुनौती। जब तुम अपने अंदर की कमजोरी को पहचानते हो तो तुम उसे अपनी ताकत बना लेते हो। तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी असली शक्ति तुमसे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम अब बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से शक्ति प्राप्त करते हो। हर दिन जब तुम अपने कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ करते हो तब तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम अब यह जान लेते हो कि तुम्हारी यात्रा इस जीवन के भौतिक पहलुओं से कहीं परे है। यह यात्रा आत्मा की खोज की है, और जब तुम उस परमात्मा के साथ एक होते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुमने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया है। तुम अब कर्म को फल से नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में देखते हो। तुम अब नहीं सोचते कि तुम जो कर रहे हो उसका क्या परिणाम होगा। तुम बस इस मार्ग पर चलते जाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यही तुम्हारा धर्म है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम अपने भीतर की इच्छाओं, आशाओं और भय को पूरी तरह से त्याग देते हो। तुम्हारे लिए अब केवल एक ही लक्ष्य होता है, वह परम तत्व, वह साक्षात ईश्वर जिसके बिना जीवन अधूरा है। अब तुम जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देते हो क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा हर कार्य प्रेम और भक्ति से भरपूर होता है तो वह कार्य स्वयं भगवान तक पहुंचता है। और जब तुम इस जीवन को इस दृष्टि से देख पाते हो तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी यात्रा केवल एक मनुष्य से भगवान तक नहीं बल्कि हर व्यक्ति में भगवान को देखने की है। तुम अब उस दिव्य प्रेम के साथ सभी से जुड़ जाते हो क्योंकि तुम समझ पाते हो कि हर इंसान में वही परमात्मा है। तुम अब किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी से द्वार नहीं बंद करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा अपने अंदर उसी दिव्य प्रेम का हिस्सा है। जब तुम इस दिव्य मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा हर कदम खुद में एक प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारा हर शब्द एक मंत्र की तरह गूंजता है। तुम अब जीवन के हर क्षण में भगवान का अनुभव करते हो क्योंकि तुम उसे अब बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस करते हो। तुम्हारा हर कार्य अब एक साधना बन जाता है क्योंकि तुम इसे आत्मा के परम उद्देश्य से जोड़कर करते हो। तुम अब केवल सांसारिक जीवन नहीं जीते बल्कि एक दिव्य यात्रा पर हो जो तुम्हें हर दिन नए रहस्यों, नए अनुभवों और नई समझ की ओर ले जाती है। इस यात्रा में तुम कभी थकते नहीं, कभी निराश नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह परम सत्य की ओर ले जाता है। तुम अब हर दिन उस परमात्मा के साथ एक होते हो और यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। तुम जब हर कार्य को अपने आंतरिक सत्य से जोड़ते हो तो वह कार्य केवल कर्म नहीं, एक साधना बन जाता है। तुम अब केवल इस संसार में रहते हुए भी उस दिव्य शक्ति के साथ हर क्षण जुड़े रहते हो। तुम्हारा हर श्वास एक प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारा हर कदम एक नवा मार्ग खोलता है। तुम अब बाहरी परिणामों को नहीं देखते, तुम अब केवल उस परम चेतना की अनुभूति में खो जाते हो। यही सत्य है, जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो तुम पाते हो कि हर चीज, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक ही परम सत्ता का अंश है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपने भीतर किसी भी प्रकार के द्वार, भेदभाव और चिंता को समाप्त कर देते हो। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रेम, शांति और सद्भाव से परिपूर्ण हो जाता है। तुम अब जानते हो कि जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हारी आत्मा के उन्नयन के
लिए एक अवसर है। तुम्हारे लिए अब कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक साधन है। तुम्हारा हर कार्य अब निष्कलंक हो जाता है, क्योंकि तुम उसे किसी बाहरी फल के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य के लिए करते हो। तुम्हारा जीवन अब एक पूजा बन जाता है, और तुम्हारी भक्ति अब न केवल भगवान से बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी होती है। तुम अब यह समझ पाते हो कि असली भक्ति यह नहीं है कि तुम भगवान के लिए कितनी पूजा करते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने हर कार्य में भगवान को पहचानते हो और उन्हें हर पल अपने साथ अनुभव करते हो। जब तुम इस चेतना में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो, तो तुम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को दिव्यता से भर देते हो। तुम अब हर बात में उस परम ज्ञान को देख पाते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद था। तुम अब जीवन को इस प्रकार जीते हो कि हर कदम, हर श्वास और हर विचार एक अनंत यात्रा का हिस्सा बन जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक है, उस परम सत्य में समाहित होना, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, और जहां केवल प्रेम और शांति का अस्तित्व है। और जब तुम इस परम सत्य के साथ एक होते हो, तो तुम्हारे भीतर कोई भी द्वार नहीं रहता, कोई भी डर नहीं होता, और तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होती। तुम अब संपूर्ण होते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम स्वयं भगवान के अंश हो। और जब तुम यह सत्य पूरी तरह से अनुभव करते हो, तो तुम्हारा जीवन एक अद्भुत और दिव्य धारा में बहने लगता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। तुम अपने भीतर उस अनंत प्रेम के स्रोत को महसूस करते हो, जो तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन करता है और तुम्हारी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करता है। तुम जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी भय नहीं रह जाता। यह भय केवल उस असत्य से उत्पन्न होता है जिसे तुम वास्तविकता मानते हो। जब तुम सत्य को जान लेते हो, तो तुम समझ जाते हो कि सभी दुख और कष्ट केवल भ्रम हैं, जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क ने रचे हैं। तुम अब उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे आसपास की दुनिया ने तुम्हारे ऊपर थोपे थे। अब तुम्हारा मन किसी भी उलझन में नहीं फंसता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उस अनंत शक्ति का अंश हो जो हर स्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम जब अपने भीतर के आत्मबल को जागृत करते हो, तो तुम पाते हो कि संसार की कोई भी समस्या तुम्हारे सामने असाध्य नहीं है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति और स्थिरता आ जाती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और समर्पित बनाए रखती है। तुम्हारी भक्ति अब केवल एक साधना नहीं रहती, वह एक जीवन की पद्धति बन जाती है। तुम हर कार्य में भगवान के रूप को डोट देखते हो और उनके साथ हर क्षण जुड़ने का प्रयास करते हो। यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है, हर कार्य, हर विचार और हर कदम में भगवान का दर्शन करना और उनका अनुसरण करना। जब तुम अपने भीतर इस दिव्य प्रेम को साकार कर लेते हो, तो तुम अब किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। तुम अब किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे पास उस परम शक्ति का आश्रय होता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार देती है। तुम्हारा जीवन अब एक साधना की यात्रा बन जाता है, जिसमें तुम हर दिन खुद को एक नया रूप देने का प्रयास करते हो। इस यात्रा में तुम अब केवल अपने लिए जीते हो, बल्कि तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रत्येक कार्य से संसार को भी कुछ लाभ होता है। तुम अब वह व्यक्ति बन जाते हो जो दूसरों के जीवन में भी शांति और प्रेम का संचार करता है। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन जाता है जो दूसरों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने भीतर के सत्य को पहचानें और उसे जीवन में उतारें।
तुम अब केवल अपनी भलाई के लिए नहीं जीते, बल्कि तुम हर व्यक्ति, हर जीव और हर परिस्थिति के लिए अपने हृदय में प्रेम और करुणा का विस्तार करते हो। यह वही अवस्था है जब तुम अपने भीतर और बाहर के संसार में भगवान के रूप को देख पाते हो। अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर अनुभव बन जाता है, जिसमें हर क्षण को तुम भगवान की उपस्थिति में महसूस करते हो। यह यात्रा अब केवल एक उद्देश्य नहीं रहती, बल्कि यह एक अनंत आनंद और शांति का मार्ग बन जाती है। तुम अब जानते हो कि असल में यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान का मार्ग हमेशा खुला रहता है और हर क्षण तुम अपने भीतर उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हो। जब तुम अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा का आंतरिक प्रकाश दुनिया को प्रकाशित करता है। तुम तब किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अनंत स्रोत होता है जो हर आवश्यकता को पूरा करता है। तुम्हारी यह स्थिति केवल तुम्हारी भक्ति का फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक साधना, तप और आत्मनिर्भरता का परिणाम है। तुम समझते हो कि बाहरी संसार में जो कुछ भी है वह एक माया है जो स्थायी नहीं है। असल में तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी सच्चाई केवल ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हें कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी आत्मा अब किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंधी नहीं रहती। तुम्हारा मन अब स्वयं में स्थिर रहता है और तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल होता है कि कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़े होते हो तो तुम जानते हो कि हर स्थिति और हर अनुभव एक शिक्षा है जो तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। तुम अब किसी भी संघर्ष या समस्या से घबराते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब अस्थायी है और सच्चाई के प्रकाश में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे मन, वचन और शरीर के बीच एक सहज समन्वय बन जाता है। तुम्हारे कार्य अब केवल तुम्हारी सेवा का रूप नहीं है, बल्कि वे भगवान की इच्छा का पालन करते हुए किए जाते हैं। तुम समझते हो कि हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति है। तुम तब जानते हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं को पहचानना नहीं है, बल्कि हर जीव में भगवान की उपस्थिति को देखना और उनके साथ एकात्मता का अनुभव करना है। इस अनुभव से तुम्हारा जीवन हर दिन एक नए उत्साह और शांति से भरा होता है, और तुम इस सत्य को साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, ताकि और लोग भी इस दिव्य अनुभव का भागीदार बन सकें। जब तुम इस उच्चतम स्थिति तक पहुंचते हो तो तुम्हारी भक्ति अब केवल व्यक्तिगत न रहकर सार्वभौमिक बन जाती है। तुम्हारा हर कार्य और विचार अब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से प्रेरित होता है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हर प्राणी के भले के लिए, हर जीव की भलाई के लिए कार्य करते हो। तुम्हारी भक्ति अब कोई साधारण पूजा नहीं रहती, बल्कि वह एक जीवन की शैली बन जाती है, जिसमें हर कदम पर तुम्हारा भगवान के साथ संबंध और भी गहरा होता है। तुम जब किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होती है, वह केवल भगवान के प्रेम का प्रतीक होती है। जब तुम भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित होते हो तो तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार और हर शब्द केवल एक साधना बन जाती है। तुम्हारे लिए जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि यह एक दिव्य कार्य है जिसे तुम भगवान के आदेश के अनुसार पूरा करते हो। तुम जानते हो कि हर कष्ट, हर संघर्ष केवल एक अवसर है तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और साकार करने का। भगवान का साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है
और जब तुम स्वयं को भगवान में खो देते हो तो तुम्हारा जीवन भी एक निरंतर तत्वज्ञान बन जाता है। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो तब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर चीज जो तुम्हारे पास है वह भगवान की कृपा से है। तुम्हारा जीवन केवल उनके आशीर्वाद से ही पूर्ण होता है। तुम्हारी सच्ची भक्ति अब किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं रखती, क्योंकि तुम जानते हो कि भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर हैं और तुम्हारी आत्मा ही उनका रूप है। जब तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति और प्रेम का संचार होता है तब तुम्हारे जीवन में एक निरंतर शांति और संतोष का वास होता है, और यह शांति तुम्हारे हर कार्य, हर विचार और हर संवाद में परिलक्षित होती है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए कार्य करना बन जाता है। तुम जानते हो कि भगवान का प्रेम सभी जीवों में समान रूप से बसा हुआ है, और जब तुम उनका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करते हो तो तुम्हारा हर कार्य दूसरों के कल्याण के लिए होता है। तुम अब किसी की निंदा नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं रखते और न ही किसी से प्रतिस्पर्धा करते हो। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति भगवान का रूप है और इसलिए तुम सभी से प्रेम और सम्मान से व्यवहार करते हो। तुम्हारी भक्ति अब न केवल भगवान के प्रति बल्कि हर जीव के प्रति एक साधना बन जाती है। तुम समझते हो कि जीवन में हर कठिनाई और चुनौती केवल एक अवसर है तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का। जब तुम अपनी असफलताओं को भगवान के हाथों में सौंपते हो तब तुम्हारे दिल में एक अजीब सा शांति का अनुभव होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि भगवान का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। तुम किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर संकट एक पाठ है जो तुम्हें जीवन के उच्चतम सत्य तक पहुंचाने के लिए है। तुम्हारी भक्ति अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह तुम्हारे प्रत्येक कार्य में भगवान के प्रति एक निरंतर समर्पण का रूप ले लेती है। तुम जानते हो कि भगवान का नाम, उनका ध्यान और उनका दर्शन जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस में भगवान का आशीर्वाद महसूस होता है और तुम्हारी हर क्रिया भगवान के प्रेम का प्रतीक बन जाती है। जब तुम इस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हो तो तुम्हारा जीवन सच में भगवान के साथ एक हो जाता है और तब तुम्हारे भीतर एक अनंत शांति का अनुभव होता है। जब तुम अपनी आत्मा के साथ इस गहरे रिश्ते में होते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा बल पैदा होता है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करता है। तुम जानते हो कि हर कठिनाई और संघर्ष केवल तुम्हारी आत्मा की परिष्कृति के लिए है, और इस सत्य को जानकर तुम अपने भीतर की हर कमजोरी से उबरने की ताकत पाते हो। जब तुम भगवान को अपने हृदय में पूरी तरह से समर्पित कर देते हो तो तुम्हारे जीवन में हर पल एक नई ऊर्जा का संचार होता है और तुम जीवन को हर स्थिति में एक आशीर्वाद के रूप में देखते हो। यह समर्पण केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से परिलक्षित होता है। जब तुम अपने कर्मों में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति दिखाते हो तो तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता और संतोष की भावना का एहसास होता है। तुम जानते हो कि सफलता केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। तुम अब परिणामों के बारे में चिंतित नहीं रहते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और उसमें कोई न कोई उच्च उद्देश्य छिपा होता है। तुम्हारे जीवन में अब न कोई भय है, कोई चिंता, क्योंकि तुम जानते हो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो क्योंकि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सच्ची भक्ति से उत्पन्न होता है। तुम समझते हो कि हर परिस्थिति में शांत
रहना, आत्मनियंत्रण रखना और निष्कलंक कर्म करना, यही सच्ची भक्ति का रूप है। तुम्हारे जीवन में अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक परम शांति और संतुलन है जो तुम्हारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को हर पल शांति से भर देता है। जब तुम इस तरह से जीवन जीते हो तो तुम जानते हो कि भगवान हर एक क्षण में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और यह अनुभूति तुम्हारे दिल में एक गहरी प्रसन्नता और शांति का कारण बनती है। तुम्हारे भीतर अब एक स्थायी संतोष की अवस्था होती है, क्योंकि तुम अपने कर्मों को भगवान की इच्छा के रूप में देखते हो और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देते हो। तुम जानते हो कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ इस दिव्य संबंध को जानना और जीना है। जब तुम इस संबंध को समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक परम आनंद और संतोष में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारी भक्ति अब केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का एक आंतरिक अनुभव बन जाती है। और जब तुम भगवान के प्रेम में इस हद तक समाहित होते हो तो तुम्हारे अंदर की पूरी सृष्टि एक नवीनता से भर जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम भगवान के साथ होते हो तो तुम्हारी हर यात्रा, हर कदम और हर विचार केवल उनकी इच्छा का एक हिस्सा होता है। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान को महसूस करते हो तब जीवन के हर पहलू में एक दिव्यता और शांति का अनुभव होने लगता है। तुम समझते हो कि यह शरीर, यह जीवन और यह संसार सिर्फ एक माध्यम है जो भगवान के दिव्य प्रेम को महसूस करने का एक रास्ता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रेम का संचार होता है, और वह प्रेम तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन के हर पल में व्यक्त होता है। तुम अब नहीं सोचते कि तुम्हारे पास क्या है या तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम समझते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह भगवान की देन है। तुम जो हो, जैसा हो, वह सब उसी दिव्य इच्छा का हिस्सा है। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे भौतिक रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के प्रकाश से होती है। तुम जानते हो कि यह शरीर और इसका सब कुछ अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को समझते हो तो तुम्हारा जीवन सहजता से भर जाता है, क्योंकि तुम अब किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान और शांति अंदर है, भगवान के साथ उस अद्वितीय संबंध में। जब तुम अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार जीते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे हर कर्म में प्रेम और करुणा का प्रकटीकरण होता है। तुम्हारे विचार अब दूसरों के भले के लिए होते हैं और तुम केवल अपनी भलाई की चिंता नहीं करते। तुम सबके लिए, चाहे वह तुम्हारे प्रिय हो या नहीं, एक शांतिपूर्ण और शुभकामनाओं से भरे होते हो। तुम अब दूसरों को उनके जीवन के संघर्षों में संबल देने के लिए अस्तित्व में हो, क्योंकि तुम समझते हो कि भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ भी नहीं है। जब तुम यह सत्य समझते हो तो तुम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ी बात नहीं मानते। तुम्हारे मन में अब केवल एक उद्देश्य होता है, भगवान के प्रेम में खो जाना, उनके कार्यों को प्रेम से करना और उनके द्वारा दी गई हर परिस्थिति को आशीर्वाद मानना। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो जाती है और तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी, हर अहंकार और हर भय मिट जाता है। तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो केवल भगवान के प्रति तुम्हारे समर्पण से ही प्रकट होती है। तुम अब अपने कर्मों को भगवान की इच्छा समझते हो और जो भी फल तुम्हारे कर्मों का होता है उसे ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हो। जब तुम इस जीवन को भगवान के आदेशों और उनके प्रेम में जीते हो तब तुम अपने आत्मधर्म को समझते हो।
तुम्हारा हर कार्य अब एक साधना बन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कार्य में ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम अब केवल भगवान के चरणों में समर्पित रहते हो और जीवन के प्रत्येक क्षण को उनके प्रेम में जीते हो। इस अवस्था में तुम्हारा हर कदम भगवान की ओर बढ़ता है और तुम्हारी आत्मा उनका प्रतिबिंब बन जाती है।